एक्सेल में विजुअल बेसिक का कोड यूज़ करते हुए एक फॉर्म बनाया गया है। ये देखिए, आपको जब इस पे डबल क्लिक किया गया तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम यूज़र नेम डालेंगे। यदि हम यूज़र नेम अभी डाल रहे हैं और यहाँ पर हमने पासवर्ड मान लीजिए या यूज़र नेम गलत डाल दिया, लॉगिन करेंगे तो आपको मैसेज आ रहा है रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ आप यदि कैंसिल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर से डबल क्लिक करते हैं इस फॉर्म पर। यहाँ इस बार हम सही से यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं और फिर यहाँ लॉगिन करेंगे तो हमारे पास मैसेज आ रहा है वेलकम, और ओके करेंगे तो यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए इस तरह से खुल के आ रहा है। हमने पहले से कुछ एंट्री की हुई है तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। एक एंट्री हम करके आपको दिखाते हैं और यहाँ देखिएगा आपके सामने ये एंट्री दिखाएगा। यहाँ पर हम नेम और ये सारा रिकॉर्ड फटाफट से फिल कर देते हैं। या तो आप माउस से यहाँ क्लिक कीजिए या आप एंटर कर देंगे तो ये रिकॉर्ड देखिए आपका यहाँ पर पूरा आ गया। यदि आपको इसकी सीट देखनी हो तो यहाँ 100 सीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा देगा। चौथा नंबर का जो रिकॉर्ड था वो आपको यहाँ पर सामने में आ रहा है इस तरह से। फिर से आप चाह रहे हैं वही फॉर्म हमको दिखे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक कर देंगे। इसमें यदि हम कुछ लिख रहे हैं अभी ना, ये हम चाह रहे हैं कि बस ये कैंसिल हो जाए, ये नहीं लिखा हुआ दिखे तो यहाँ रिसेट पर क्लिक कर देंगे। 1 2 3 4 हुआ, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ यदि कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म हमारा बंद हो जाएगा। ये एक्सेल भी बंद करने के लिए क्लोज कर दीजिए सेव। ठीक है, फॉर्म पे डबल क्लिक करें, यहाँ यूज़र नेम हम फिर से डाल रहे हैं लॉगिन ओके। इस बार हम बस ऐसे ही कैंसिल कर देंगे तो ये फॉर्म हमारा बंद हो जाएगा। जब आप सीट ओपन करते हैं, यहाँ जब हम सीट ओपन करते हैं तभी हमारा वो एक्सेल का सीट दिखेगा। यदि हम यहीं से कैंसिल कर देंगे तो वो सीट तो खुला नहीं, इसलिए यह कैंसिल होने पर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम एक्सेल ओपन कर रहे हैं, एंटर कर देते हैं, फिर से एंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला काम करना है कि हम फॉर्म पहले डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ देखेंगे एक्सेल में जो सबसे लास्ट में हमारा टैब है या मेन्यू है डेवलपर टैब, ये आपका ऑप्शन आना चाहिए। यदि आपके कंप्यूटर पर यह डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो आप कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ फाइल मेन्यू में जाना है, यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करना है, यहाँ कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ देखिए डेवलपर टैब है, चेक कर देंगे अभी और फिर ओके करेंगे तो यहाँ हमारा डेवलपर टैब गायब हो गया। इसे वापस लाने के लिए फाइल मेन्यू में जाकर हमें ऑप्शंस में यहाँ कस्टमाइज रिबन में यहाँ डेवलपर पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे तो इस तरह से आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। अब आपको यहाँ विजुअल बेसिक पर क्लिक करना है और फिर हम यहाँ इंसर्ट मेन्यू में आकर एक फॉर्म ले लेंगे, यूज़र फॉर्म, जिसमें हम एक छोटा सा डिज़ाइन करेंगे अभी लॉगिन का। हम चाह रहे हैं पहले हमारा फॉर्म लॉगिन हो यूज़र आईडी पासवर्ड देकर, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स का। उसके लिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ आप कॉर्नर पर आकर 2 हेडेड एरो बनने पर इसे लेफ्ट बटन दबाकर थोड़ा खींच लीजिए। ये हमने इसे बड़ा कर लिया। अब ये यूज़र फॉर्म 1 यहाँ नाम है। सबसे पहला हम इसका नाम बदल देते हैं इस फॉर्म का। यहाँ जो यूज़र फॉर्म 1 लिखा है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं लॉगिन फॉर्म। उसके लिए आपको किसी भी जगह पर नाम बदलना हो, जब लेबल का आगे लेबल देखेंगे या इस फॉर्म का नाम बदलना है, उसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ देखिए कैप्शन लिखा है, कैप्शन इस फॉर्म पे हमने क्लिक रखा है। यहाँ कैप्शन जहाँ लिखा हो, यहाँ देखिए यूज़र फॉर्म 1 लिखा है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। इसे हम थोड़ा और साइड ऐसे कर लेते हैं। यहाँ यूज़र फॉर्म के पास क्लिक करना है और फिर हम यहाँ इसे सेलेक्ट करके यहाँ लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म और फिर हम एंटर कर देते हैं तो देखिए आपका ऊपर लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ आ गया। अब हम फिर से फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए टूल बॉक्स आपका यहाँ पर आ जा रहा है। इसे आप कहीं भी खिसका सकते हैं, जैसे हम इसे लेफ्ट बटन दबाकर खिसका कर इधर ले आते हैं। ये मान लीजिए आपकी ये विंडो टूल बॉक्स की नहीं आ रही हो, इसे हम जैसे अभी क्लोज कर देते, ये नहीं आ रहा हो, या आपका ये भी नहीं आ रहा हो, ये भी नहीं आ रहा हो, इस तरह से केवल आ रहा हो ये फॉर्म लाने पर, तो आपको यहाँ पर देखिए ये जो कुछ टूल्स हैं, ये जो लास्ट टूल है टूल बॉक्स, ये वाला टूल था जो आपने गायब करा था। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है इसका अभी यूज़ नहीं है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये प्रॉपर्टीज़ वाला बॉक्स भी आ गया। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो आपका ये प्रोजेक्ट इस तरह से आ जाएगा।
ये प्रॉपर्टीज़ वाली हमारी विंडो, ये जो प्रॉपर्टीज़ दिखा रही है नीचे चली गई है। इसे हम इस तरह से जो ऐसा देखिए एरो बनने से लेफ़्ट बटन दबाकर इसे आप ऊपर की ओर यहाँ खींच लीजिए तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें अब हम कुछ डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर हम चाहते हैं जो हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है या किन्हीं का नाम देना हो जिनके लिए आप ये फॉर्म बना रहे हैं, तो उनका हम यहाँ नाम दे देते हैं। जिसमें यूज़र को फिल नहीं करना है, पहले से भरा आए, उसके लिए हम लेते हैं यहाँ से लेबल। यहाँ जो लेबल दिखाई दे रहा है आपको लेबल लेना है। इस लेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेफ़्ट बटन दबाकर इसे खींच देना है जहाँ तक वो लेबल आप लेना चाहते हैं। हम यहाँ तक चाह रहे हैं हमारी जो हेडिंग होगी इंस्टीट्यूशन की वो यहाँ तक में आ जाए, हम यहाँ तक खींच दिए। अब यहाँ लेबल पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से भी नाम हटाकर लिख सकते हैं या यहाँ कैप्शन में आकर इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ नाम लिख दीजिए। हम लिख रहे हैं जनरल, हो जाए उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये नाम लिखा आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, हम चाह रहे थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट में हो, इसका कुछ कलर भी हो, दूसरी स्टाइल में फ़ॉन्ट हो। तो उसके लिए आपको यहाँ ढूंढना है, यहीं पर लेफ़्ट साइड में फ़ॉन्ट कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, यहीं पर आप क्लिक करेंगे। जो ये फ़ॉन्ट आगे लिख रहा है यहाँ पर क्लिक करें। ये जो 3 पॉइंट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद आप जो भी फ़ॉन्ट साइज़ रखनी हो आपको इस हेडिंग की, वो फ़ॉन्ट साइज़ हम 18 कर लेते हैं। यहाँ से इसे बोल्ड कर देते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल जो भी आपको रखना हो वह फ़ॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर हम ओके कर देंगे। तो देखिए आपका यह जो है हेडिंग बड़ा हो गया है ना, अभी अधिक बड़ा हो गया। हम फिर से यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, 16 करके देखते हैं। ओके, तो अभी हमारा हेडिंग ठीक लग रहा है। इसमें फिर यदि आपको पीछे का कोई कलर देना हो यहाँ पर, तो पीछे का कलर यानी बैक कलर का यहाँ पर ऑप्शन है, यहीं पर हम क्लिक करेंगे इस एरो पर। यहाँ से देखिए सिस्टम के द्वारा दिया गया कुछ कलर है, जैसे ब्लैक, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये एक्टिव टाइटल बार इस तरह का कलर आएगा। यदि आपको खुद से ये इसमें से कोई कलर पसंद नहीं हो, दूसरा कोई कलर लगाना हो, यहाँ आप पैलेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहते हैं उस कलर पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पीछे इस तरह से कलर आ जाएगा। अब यदि आपका ये फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना हो, जो ये ब्लैक में लिखा हुआ है हमारा, हम चाहते नहीं ये दूसरी कलर में लिखा है, तो फ़ॉन्ट कलर के लिए आपको करना होगा फॉर कलर। यहाँ नीचे देखिए फॉर कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर इस एरो पर क्लिक करेंगे। इसमें से कोई कलर लेना हो आपको, जैसे ये कलर पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये कलर हो गया, या नहीं तो आप फिर से यहीं पैलेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी कलर लेना हो वो कलर आप यहाँ पर कर दीजिए। इसमें थोड़ा इसे हम ऊपर कर देते हैं और 2 हेडेड एरो बनने पर इसे हम ऐसे ऊपर कर देंगे। ये हमारी हेडिंग वाली काम हो गई। अब हम यहाँ फिर से 2 लेबल लेते हैं, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। यहाँ पर लेबल फटाफट से हम इसे खींच देते हैं। हम इसे ही फिर से कॉपी कर लेंगे। उसके लिए आपको माउस ये कंट्रोल बटन प्रेस करना है और फिर माउस इस तरह से लाकर लेफ्ट बटन दबाकर इसे खींच लेना है यहाँ नीचे। हो गया। इसमें हम लेवल 1 का नाम चेंज करके यहाँ पर कैप्शन में आकर इसका नाम हम रख देते हैं यूज़र नेम, एंटर। और फिर लेवल 2 पर क्लिक करके यहाँ कैप्शन में आकर हम कर देते हैं पासवर्ड, एंटर। उसके बाद आपको यहाँ सामने 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है जिसमें आप आगे यूज़र नेम लिखेंगे या जो भी यूज़र होंगे वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। उसके लिए हम लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम खींच लेंगे और फिर इसी की हम एक कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल बटन दबाए रहेंगे और लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम नीचे यहाँ खींच लेते हैं, फिर माउस छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये यूज़र नेम थोड़ा अधिक करना है, पासवर्ड भी अधिक करना है साइज, और इसे सेंटर में कर देते हैं। तो इस बॉक्स पर क्लिक, लेवल पर, और कंट्रोल बटन दबाकर इस लेवल पर भी करेंगे क्लिक। यहाँ से हम फॉन्ट पर क्लिक, ये जो 3 पॉइंट दिख रहा है इस पर क्लिक करें। यहाँ से हम इसे बोल्ड करके थोड़ा फॉन्ट साइज 12 कर लेते हैं और फिर हम इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए ये फॉन्ट थोड़ा अधिक हो गया, बोल्ड भी हो गया। इसे हमें यदि सेंटर में करना हो तो हम करेंगे अलाइंस, टेक्स्ट अलाइंस करेंगे
टेक्स्ट अलाइन यहाँ नीचे है, देखिए टेक्स्ट अलाइन। यहाँ अभी यह लेफ्ट में है, 1 का मतलब हुआ आपका लेफ्ट अलाइंस है, 2 का मतलब होगा देखिए सेंटर में चला गया, और 3 का मतलब होगा आपका राइट अलाइंस। तो यहाँ से हम सेंटर कर देते हैं 2 करके। तो ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए भी जो है हेडिंग हो गया। इसे हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ से आप खींच लीजिए, तो ये देखिए टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप लेफ्ट बटन दबाकर इस पर किसी पर भी लेफ्ट बटन दबाकर थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे हम, ठीक है। अब बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं। अब हम नीचे 2 बटन बनाना चाहते हैं, एक लॉगिन का और एक कैंसिल का। उसके लिए आपको लेना होगा कमांड बटन। तो यहाँ पर ये वाला है कमांड बटन। अब जब माउस ले जाते हैं यहाँ पर देखिए, इसे हम छोटा कर देंगे यदि, तो ये अब हो जाएगा तीसरी लाइन में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में सेकंड बटन। यदि यही चीज़ बड़ा होगा टूल बॉक्स, देखिए आपका 2 ही लाइन में हो गया, और अधिक बड़ा कर देंगे तो 1 ही लाइन में हो जाएगा, है ना। तो आपका ये चेंज होता है जगह प्लेसेस का। तो आपको ध्यान देना है, माउस जब आप यहाँ पर ले जाते हैं केवल, तो आपको कमांड बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यह कमांड बटन देना है यहाँ पर, लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम इस तरह से खींच देंगे। फिर इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बटन दबाकर हम यहीं पर खींच देंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी 2 बटन। कमांड बटन 1 में हम यहाँ पर कैप्शन में लिख देते हैं, इसे कंट्रोल से सेलेक्ट करके लॉगिन, एंटर। और ये जो सेकंड वाली बटन है, इसमें हम यहाँ कमांड बटन में कंट्रोल ए करके लिख देते हैं कैंसिल, एंटर। अब हमने बटन का नाम भी दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पीछे जो फॉर्म का कलर है वो चेंज कर देते हैं। तो फॉर्म की कलर चेंज करने के लिए हम फॉर्म पर करेंगे क्लिक। यहाँ से जो आपका बैक कलर है आपको यहाँ करना है क्लिक इस डाउन एरो पर, और यहाँ से ही यदि आपके सिस्टम में से कोई कलर लगाना हो, जैसे ये कलर पर करेंगे क्लिक तो इस तरह का कलर आ रहा है। यदि आपको ये कलर नहीं लगाना हो तो फिर आप यहाँ पैलेट में आकर यहाँ से कोई कलर चॉइस कर सकते हैं बैक कलर में। आपको जो भी कलर लगाना हो, हमने ये कलर लगाया है। अब हम यहाँ बटन का भी कुछ कलर चेंज करते हैं। बटन का कलर चेंज करने के लिए दोनों बटन हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने फर्स्ट वाले बटन पर क्लिक किया है, अब कंट्रोल बटन दबाकर दूसरे बटन पर भी क्लिक कर देते हैं। यहाँ से बैक कलर पर आएंगे, यहाँ से पैलेट में आकर हम कोई कलर ले लेते हैं हल्का सा, और फिर यहाँ फॉन्ट कलर ना, फॉर कलर, यहाँ फॉर कलर में आकर हम यहाँ भी पैलेट में आकर कोई कलर लगा लेते हैं, और थोड़ी फॉन्ट साइज भी बड़ी कर देते हैं इसकी। फॉन्ट में आकर यहाँ पर हम 12 कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए आपके फॉर्म का कलर भी जो है यहाँ पर चेंज हो गया। अभी इसे हम रन करके देखते हैं। यहाँ फॉर्म पर कहीं पर क्लिक करेंगे, यहाँ रन करेंगे तो देखिए आपकी जो ये लॉगिन फॉर्म है ये इस तरह से दिखाई देगी। अभी हमारा ये बटन ना कैंसिल का ना लॉगिन का काम कर रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ कोड लिखना होगा। तो चलिए हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसके लिए हम अब कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए आपको यहाँ कैंसिल वाले इस बटन पर डबल क्लिक करना है और फिर अब हम यहाँ कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने से पहले हम बटन का नाम बदल देते हैं। देखिए अभी कमांड बटन 2 लिखा है, अब यदि थोड़ी देर के बाद हमें पूछा जाए तो हमें ध्यान नहीं रहेगा ये कमांड बटन 2 का मतलब क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। यहाँ कैंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर जो नेम है इसकी नेम यहाँ कंट्रोल ए करके हम लिख देते हैं CMD कैंसिल। इससे हमें पता चलेगा कि यह जो बटन है CMD मतलब कमांड बटन, यह कैंसिल का है। और लॉगिन वाले पर हम क्लिक करके यहाँ पर कंट्रोल ए करके नेम में यहाँ लिख देते हैं CMD लॉगिन। तो हमें ध्यान देगा कि यह बटन जो है हमारा लॉगिन का, जैसे यहाँ कैंसिल पर डबल क्लिक अब करेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर आपको CMD कैंसिल दिखाएगा। इसे हम डिलीट कर देते हैं, जैसे हम पहले क्लिक किए थे डिलीट। यहाँ पर देखिए आपका प्राइवेट सब CMD कैंसिल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब अब जो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे वो हम कैंसिल के लिए लिखेंगे। तो चलिए कैंसिल में हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो है क्या हो जाए, फॉर्म बंद हो जाए, एप्लीकेशन जो है हमारा वो बंद हो जाए। उसके लिए हम फॉर्म पहले अनलोड, यानी उसमें कुछ लिखा है तो वह क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके लिए हम अनलोड मी एंटर, फिर यहाँ एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज इज ट्रू एंटर कर देंगे और फिर एप्लीकेशन
डॉट क्विट, यहाँ क्विट हो गया। ये हमने कोड यहाँ पर लिख दिया कैंसिल के लिए। अब हम देखिए इस फॉर्म को रन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये फॉर्म खुल कर आया। अब जब आप यहाँ कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बंद हो रहा है। और देखिए सेव हमने अभी तक नहीं किया, तो हमें सेव के लिए पूछ रहा है, तो इसे आप सेव कर लीजिए। हम यहाँ डेस्कटॉप पर ही यहाँ दे देते हैं फॉर्म, और फिर यहाँ आपको सेव एज टाइप में एक्सेल वर्कबुक की जगह पर एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करना है, और फिर आप इसे सेव कर दीजिए। तो अभी देखिए आपका वर्कबुक भी क्लोज हो गया था। हम यहाँ फॉर्म नाम से सेव करें हैं, फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ इनेबल कंटेंट करना है आपको, और फिर डेवलपर टैब पर क्लिक करना है। विजुअल बेसिक में आएंगे तो आपका ये डिज़ाइन जो है आपको दिखेगा। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे तो आपका डिज़ाइन यहाँ आ गया है। कैंसिल में हमने ये कोड लिखा था, इसे हम क्लोज करते हैं। अब आगे हम लॉगिन की जो कोडिंग करेंगे उसके लिए आपको यहाँ लॉगिन पर डबल क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर CMD लॉगिन लिखा है, तो हमें ध्यान देगा कि हमने लॉगिन का कोड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि आईडी पासवर्ड दें। उसके लिए देखिए आपका जो ये पहले वाले बॉक्स है, इसका टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1 और इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो चलिए लॉगिन पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ हम अब कोड लिखेंगे, इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू, है ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम जो यूजर नेम सेट कर रहे हैं वहाँ पर हम ये सेट कर रहे हैं कि भरत रहे, ठीक है। एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 इज इक्वल टू, अब पासवर्ड में हम देते हैं मान लीजिए 1 2 3 4 5 और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देन तो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा भरत और टेक्स्ट बॉक्स 2 में 1 2 3 4 5, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में वो रहे जो यूजर नेम आप जो भी सेट करना चाहते हैं, और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमने जो भी पासवर्ड सेट किया वो हम सेट कर दिए। देन उसके बाद क्या हो, एक मैसेज आए, तो मैसेज बॉक्स में आपको क्या है, मैसेज आए, तो हम वेलकम कर देते हैं, मैसेज में क्लिक कर वेलकम, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर हम एंटर करते हैं। अब वेलकम के बाद क्या हो, तो आपका एप्लीकेशन अब दिखे, तो एप्लीकेशन डॉट विजिबल नहीं, एप्लीकेशन आपका क्या हो जाए, बंद हो जाए। जब वेलकम हो गया तो वो लॉगिन फॉर्म आपका चला जाए, उसके लिए हम एप्लीकेशन डॉट विजिबल को फॉल्स कर देंगे। लीजिए यहाँ पर तो हमने इफ़ लगाया है, इफ़ यदि ये यूज़र आईडी पासवर्ड दे तो ये मैसेज आए, यदि यह पासवर्ड या यूज़र आईडी नहीं दे तो क्या हो, तो एल्स मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स स्पेस, यदि वह गलत मान लीजिए कि ये जो भरत लिखे हैं भरत की जगह कुछ और दे दे, या टेक्स्ट बॉक्स 2 में ये पासवर्ड की जगह कुछ और दे दे, तो उनको मैसेज क्या मिले मैसेज बॉक्स में, तो हम मैसेज दे देते हैं रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, या तो आप यूज़र नेम या पासवर्ड गलत दे रहे हैं, ऐसा हम मैसेज दे देते हैं। और फिर हमने जो ये इफ़ ओपन किया है, शुरू किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एंड इफ़ करेंगे, इफ़ को क्लोज भी किया जाता है, एंटर कर दीजिए, फिर से बैक कर देते हैं। तो यहाँ पर सब स्टार्ट हुआ तो एंड सब हुआ। अभी जब आप इस फॉर्म को रन करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो क्लोज हो जाएगी, यहाँ से हम क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करना होगा हमें, यहाँ फॉर्म डबल क्लिक, डेवलपर विजुअल बेसिक और यहाँ रन। अब जब हम यूज़र नेम देखिए यहाँ पासवर्ड लिख रहे हैं तो भी दिखाई दे रहा है, आगे हम आपको बताएंगे स्टार के रूप में आएगा। लॉगिन करेंगे तो रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है, और जब हम यहाँ सही से जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने डाला है वह डालेंगे तो यहाँ वेलकम का आपको मैसेज आएगा। ओके करेंगे तो फिर ये खुल कर आ रहा है। ये अभी फॉर्म बंद नहीं हुआ, अनलोड मी हमें यहाँ लिखना होगा, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन डॉट फॉल्स, यहाँ अनलोड मी यहाँ कर देते हैं। अब रन करते हैं, यहाँ लॉगिन, ओके। तो ये आपका फॉर्म देखिए बंद होकर, और जो है ये फिर से आपका विजुअल बेसिक वाला ये जो है डिज़ाइन खुल चुका है। अब हमें क्या करना है, तो ये पासवर्ड जो हम लिख रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि पासवर्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देना चाहिए, वहाँ स्टार आना चाहिए। तो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स 2 पर आपको क्लिक रखना है, उसके बाद यहाँ पासवर्ड केयर जो लिखा है पासवर्ड केयर, यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ स्टार लिख देना है, स्टार।
अब इस फॉर्म को सेव भी करना है बीच बीच में, यहाँ हम सेव कर देते हैं। यहाँ अब जब इस फॉर्म को रन करेंगे और जब देखिए आप यूज़र नेम यहाँ लिखते हैं और फिर पासवर्ड डालेंगे, तो अब जो पासवर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्टार के रूप में आ रहा है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो रहा है, ओके, ये कैंसिल हो रहा है। अब हमको करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए काम। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पहले सबसे पहले इंसर्ट में आएंगे, यहाँ यूज़र फॉर्म में यूज़र फॉर्म 2 आ गया, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से 2 हेडेड एरो करके खींच लेते हैं। फॉर्म बनाने से पहले हम एक्सेल में जो हमारी हेडिंग है उसकी एंट्री लिख लेते हैं क्या क्या। यहाँ शीट 1 में हम जो है जो भी हमारी हेडिंग है फॉर्म की वो सब हम लिख लेते हैं फटाफट से। तो हमने यहाँ एक्सेल में जो भी हमारी हेडिंग है वहाँ फॉर्म में एंट्री करानी है फॉर्म के द्वारा, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है रजिस्टर। अब इसके हिसाब से हम फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहीं डेवलपर टैब पर विजुअल बेसिक्स में यहाँ पर हमने यहाँ देखिए फॉर्म हमने लिया था, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ आपको यहाँ फॉर्म्स लिखा है, यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। यूज़र फॉर्म 1 का हमने काम कर लिया था, डबल क्लिक करके हम देख सकते हैं। यहाँ यूज़र फॉर्म 2 जो है सेकेंड वाला, इस पर अब हमें काम करना है। तो यूज़र फॉर्म 2 को हम सामने रख लेते हैं और फिर हम यहाँ इसे बड़ा कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो ये यूज़र फॉर्म 2 जहाँ लिखा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा होना चाहिए। तो यूज़र फॉर्म 2 पर यहाँ पर क्लिक करें हैं, इस फॉर्म पर। यहाँ कैप्शन में आकर हमें कर देना है फटाफट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर हम फटाफट से लेवल ले लेते हैं, जो जो लेवल की ज़रूरत है। फिर से हम फॉर्म में देख लेते हैं, हमारा जो फॉर्म है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारी जो हेडिंग है वो 15 है, हमें 15 लेवल लगानी होगी इस फॉर्म में। यहाँ पर लेवल, यहाँ लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम खींच देते हैं और फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। इस फॉर्म को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आप इस फॉर्म को पहले ही अपनी विंडो के हिसाब से फिक्स कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ रन करके अभी जब हम देखेंगे तो देखिए इस फॉर्म का साइज़ इतना ही है। अरे हमारी इस फॉर्म की साइज़ ये पूरे स्क्रीन पर आ जाए तो उसके लिए आप इसे क्लोज कीजिए। यूज़र फॉर्म 2 की जो है साइज़ आपको कर देनी है, यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करके हाइट में हमने किया है 530 और यहाँ नीचे आकर आपको विड्थ में हमने किया है 950। इसमें हमारी क्या होती है, देखिए फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसे रन करेंगे तो ये हमारा पूरा विंडो में फिट आ जाता है। तो चलिए अब हमें यूज़र फॉर्म 2 पर क्लिक करके यहाँ पर लेवल 15 पहले कर लेना है। 1 2। चलिए सभी लेवल की अब हम नेमिंग कर देते हैं फटाफट से। वहाँ फॉर्म हम देख लेते हैं एक्सेल वाली हमारी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ लेवल पर क्लिक करके फटाफट से हम यहाँ कैप्शन में आकर के सभी में करते जाएंगे। अब हम इसे पूरा कंट्रोल A कर लेते हैं, सारी सेलेक्ट।
फ़ॉन्ट अधिक कर लेते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट पर क्लिक करके यहाँ से 12 बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये प्रॉब्लम हो जा रहा है इसमें, तो इससे हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसे 10 कर देते हैं, अभी ठीक है। इसकी हेडिंग सेंटर में लिख लेते हैं, उसके लिए आपको यहाँ टेक्स्ट लाइन में 2 नंबर करना है टेक्स्ट लाइन। ये हेडिंग हमारी सेंटर में आ गई। अब जिसके लिए जो बॉक्स हमें ज़रूरत है वो लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ अभी वो टूल नहीं आ रहा है, यहाँ पर टूल बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स, तो यहाँ से हम जो सेकंड वाली है टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। नेम के लिए भी हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इसे ही हम लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे खींच लेते हैं यहाँ नीचे की ओर, तो यहाँ आ गया। डेट ऑफ बर्थ में भी हमें टेक्स्ट बॉक्स ही लगानी है, यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। सेक्स में हमारा मेल फीमेल ऑप्शन आए पूछे, तो उसके लिए यहाँ देखिए ऑप्शन बटन ये होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट बटन दबाकर हम थोड़ा ड्रैग कर लेंगे इसे ऐसे, मेल के लिए एक कर लिए, इसी को हम फिर से यहाँ कंट्रोल बटन दबाकर कॉपी कर लेते हैं बगल में फीमेल के लिए। फिर आगे नेशनलिटी में भी हमें लिखना हो टेक्स्ट यदि, तो हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस टूल बॉक्स को इधर करते हैं। फादर्स या हस्बैंड नेम में भी इसे ही हम बस इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ लिखना है हमें। फिर है आपका मदर्स नेम, इसमें भी हमें लिखना है, इसे ही हम इस तरह से खींच लेंगे। विलेज में भी लिखना हो, जहाँ जहाँ आपको खुद से लिखना हो वहाँ पर हम बस इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे। फिर साइड में आएंगे, पिन कोड में भी हमें लिखना है। चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। मोबाइल कैटेगरी में हमारा जो है वहाँ से निकालना है सेलेक्ट करके, है ना, तो हम यहाँ कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं। वहाँ पर क्या हमारा जो भी होगा कैटेगरी वो हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करेंगे, या आप यहाँ रेडियो बटन भी ले सकते हैं, ये वाला बटन जो है ऑप्शन बटन, ये भी ले सकते हैं। जो कैटेगरी है आपका उस पर आप क्लिक कर दीजिए। कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ लेफ्ट बटन दबाकर हम इसे खींच देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपकी कैटेगरी आ जाएगी ड्रॉप डाउन में, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन में भी हमें कॉम्बो बॉक्स ही चाहिए, यहाँ से हम फिर से कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं कि क्वालिफिकेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कोर्स में भी हमें कॉम्बो बॉक्स ही चाहिए, हम यहाँ कोर्स भी सेलेक्ट करके डिसाइड कर लेंगे। तो ये हमारी हेडिंग कंप्लीट हो गई। इसे हम थोड़ा अब अरेंज कर देते हैं फटाफट से। आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर लेंगे कि किसमें कितने आपको स्पेस चाहिए। हम थोड़ा उधर से खिसका लेते हैं। चलिए हमने अपने हिसाब से इसे थोड़ा अरेंज कर लिया है। यहाँ अब हम कुछ नाम देख लेते हैं। जैसे अभी इसे हम रन करके पहले देखते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म पे क्लिक करके इसे रन करेंगे तो देखिए आपकी फॉर्म इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसे हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर यूजर फॉर्म 2, अब हम यहाँ देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 है आपका, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ आना है, ऑप्शन बटन जहाँ लिखा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो कैप्शन है इसमें आकर के हम यहाँ कंट्रोल ए करके कर देते हैं मेल एंटर, और सेकंड वाले पर आकर हम कर देंगे यहाँ पर ऑप्शन कैप्शन में फीमेल एंटर। यहाँ पर क्लिक करने से देखिए आपका ये मेल में भी फीमेल पर जो है ऊपर आ जा रहा है। इसे आप थोड़ा छोटा कर लें, लेफ्ट बटन दबाकर इसके बाहर कर लें, जिससे कि हम जब मेल पर खाली क्लिक करें तो मेल पे हमारा क्लिक, या इसे आप फीमेल को भी इधर खिसका सकते हैं थोड़ा, है ना। चलिए सेक्स मेल फीमेल भी थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट करके इसकी जो फॉन्ट होगी यहाँ पर क्लिक करके वो हम थोड़ा अधिक कर देते हैं, तो अब आपका ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। या टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा है वो हम चाहते हैं कि बड़ा दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से डायरेक्ट जो है ये 3 टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए आपको फॉन्ट की ऑप्शन है, यहाँ पर यहाँ से फॉन्ट साइज़ कम से कम 12 ले लेते हैं और इसे हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और इसकी भी हम यहाँ से फॉन्ट साइज फॉन्ट 12 कर देते हैं। ओके, जब हम एंट्री करें तो हमें थोड़ा वह बड़ा दिखाई दे। यहाँ पर भी आकर इसे हम सारी ये टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके फॉन्ट 12 कर देते हैं। ओके, और इसे भी हम सारा सेलेक्ट करके
यहाँ से फॉन्ट 12 कर देता हूँ। ओके, अब हम जो भी एंट्री भी आगे करेंगे तो वो हमारा बराबर से आएगा। तो फॉर्म में हमें जो ये लिखना था वो हमने कर लिया। अभी हमें यहाँ कुछ और भी ऑप्शन हमारा बाकी है। यहाँ तो हम लिखेंगे, यहाँ भी हमें लिखना है। यदि गांव के नाम में भी आप चाह रहे हैं कि आपका कहीं से गांव का नाम उठकर आया और आप सेलेक्ट करें, तो यहाँ से आप ये टेक्स्ट बॉक्स हटाकर यहाँ आप कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं। यहाँ टूल बॉक्स से हम यहाँ कॉम्बो बॉक्स डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी साइज़ हम अभी जस्ट कर देते हैं, यहाँ पर फॉन्ट साइज 12। डिस्ट्रिक्ट में भी यदि आप चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप इसे डिलीट कर दीजिए। यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं इसे। और फिर स्टेट में भी चाह रहे हैं तो यहीं पर से ही आप यहाँ स्टेट भी इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ नेम वहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे अभी आप यहाँ फॉर्म पर क्लिक करके रन करेंगे तो आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट में देखिए कुछ नहीं आ रहा है, विलेज में भी नहीं आ रहा है, ना कैटेगरी में आ रहा है। सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन चालू कर देते हैं। यहाँ यूज़र फॉर्म 2 में नेशनलिटी में भी चलिए हम ये कर देते हैं कि आपको लिखना नहीं पड़े। इसे हम क्लिक करके हटा दिए, डिलीट। इसकी एक हम यहाँ पर कॉपी लगा लेते हैं। सबसे पहले हम नेशनलिटी की ही करते हैं। उसके लिए हम एक्सेल वाली सीट पे चल जाएंगे। ऑल्टर के साथ टैब प्रेस कर रहे हैं, यहाँ एक्सेल हमारी खुली हुई है। एक सीट हम नया ले लेते हैं, यहाँ पर सीट 2। यहाँ पर हम एक एक करके जो है सबकी एक नेम बना लेते हैं। इसलिए हमारा नेशनलिटी था पहले, तो हम लिख लेते हैं जैसे इंडियन, नेपाली और अदर कर देते हैं, है ना, अदर। इस तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ जो A1 लिखा है यहाँ पर आकर आपको हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, नेशनलिटी। हम यहाँ नेम उसका लिख देते हैं NATIONALITY, नेशनलिटी। एंटर कर देते हैं। तो हमने इसका रेंज जो बना लिया कि नेशनलिटी लिखेंगे तो यहाँ हमारा तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ अल्ट टैब करेंगे, फिर अल्ट के साथ टैब। यहाँ नेशनलिटी वाला जो ये कॉम्बो बॉक्स है हमारा यहाँ पर सेलेक्ट है। आपको आ जाना है कहाँ पर, नीचे रो सोर्स पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिख देते हैं नेशनलिटी। एंटर कर देते हैं। जब हम इसे रन करेंगे, यहाँ फॉर्म पर क्लिक करके जब हम इसे रन करेंगे, नेशनलिटी के इस एरो पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर इंडियन, है ना, नेपाली और अदर जो आपने लिखा था वहाँ, वो आपका यहाँ पर सेलेक्टेड है। तो एक काम हमारा हो गया। इसी तरह से हम विलेज वाला, डिस्ट्रिक्ट वाला और स्टेट के लिए नेम बना लेते हैं। यहाँ से क्लोज करते हैं और फिर हम यहीं पर बगल में ही जो है यहाँ विजुअल बेसिक में हम देख लेते हैं। यूज़र फॉर्म 2 में नेशनलिटी के बाद हमें बनाना है विलेज के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्टेट के लिए। के साथ टैप करेंगे, यहाँ एक्सेल में आकर विलेज के लिए हम बना लेते हैं। जैसे हमने ये कुछ गांव का नाम लिखा। अब आपको क्या करना है, इस गांव के नाम को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ नेम बॉक्स में आकर हम यहाँ विलेज लिख देते हैं, एंटर कर देते हैं। अल्ट टैप करेंगे, इस पर हमको आना है, यहाँ विलेज पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे आना है रो सोर्स में। यहाँ पर लिख देंगे VILLAGE विलेज, एंटर कर देंगे। जब आप यहाँ इस फॉर्म पर क्लिक करके, खाली जगह पर क्लिक करके रन करेंगे तो यहाँ नेशनलिटी में तो आपका आ ही रहा है यहाँ पर, और अब विलेज में भी आपको यहाँ पर गांव का नाम लिस्ट दिखाएगा। इसी तरह से हम डिस्ट्रिक्ट के लिए कर लेते हैं, स्टेट के लिए, है ना। क्लोज, अल्ट टैब, डिस्ट्रिक्ट की जो भी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट हो आप वहाँ पर लिखें और फिर इसे लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ नेम बॉक्स में क्लिक करके हम लिख देते हैं DISTT डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ अल्ट टैब, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले इस कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक, यहाँ नीचे आकर रो सोर्स, यहाँ लिख देंगे DISTT, एंटर। फिर से हम यहाँ फॉर्म पर क्लिक करके इसे रन करेंगे तो आपका इस बार डिस्ट्रिक्ट भी देखिए और यहाँ पर विलेज भी आ रहा है और यहाँ पर नेशनलिटी भी आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है।
इसी तरह हम स्टेट के लिए फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोज यूजर फॉर्म टू स्टेट के लिए अल्टर टैब, यहाँ स्टेट हम लिख लेते हैं बगल में ही बिहार। यहाँ हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर स्टेट एंटर, अल्टर टैब स्टेट, यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करें हैं, ये वाली जो है कॉम्बो बॉक्स पर। यहाँ रो सोर्स में आएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं STAT स्टेट एंटर। फिर से इस फॉर्म पर क्लिक करके इसे हम रन करके चेक करेंगे। यहाँ पर तो आपका आ रहा है, यहाँ पर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आपका आ रहा है। अब हमें किसके लिए बनाना है? कैटेगरी के लिए। तो जो भी कैटेगरी है उसके लिए बनाते हैं। क्लोज करते हैं यूजर फॉर्म 2 में, यहाँ पर राइट में आपकी कैटेगरी है, अल्टर टैब करें हैं। फॉर्म के अनुसार हमारा कैटेगरी जो है वो हम लिख देते हैं ST, इसे भी सेलेक्ट करके यहाँ पर नेम बॉक्स में CATEGORY कैटेगरी, अल्टर टैब, यहाँ कैटेगरी पर क्लिक करके रो सोर्स में यहाँ पर CATEGORY कैटेगरी एंटर। इसे फिर फॉर्म पर क्लिक करके हम रन करेंगे तो यहाँ पर इस बार आपका कैटेगरी में भी ये आने लगा। इस तरह से हम क्वालिफिकेशन के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्लोज यूजर फॉर्म 2 में यहाँ क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहाँ मैट्रिक, इस तरह से हमने कुछ जो है लिस्ट बना लिया। तो यहाँ पे हम इसे भी कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ कर देते हैं QUAL, केवल लिखकर एंटर कर देते हैं। अल्टर टैब करेंगे, यहाँ क्वालिफिकेशन वाले इस पर कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे रो सोर्स में आकर यहाँ से QUAL एंटर। तो हम इसे रन करते हैं तो क्वालिफिकेशन में देखिए आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आने लगा। कोर्स में भी हम कर देते हैं यहाँ पे फटाफट से, यूजर फॉर्म 2 में राइट साइड में कोर्स, अल्टर टैब, यहाँ पर जो भी कोर्स है हम यहाँ फटाफट उसकी एंट्री कर देते हैं। इस तरह से हमने कोर्स भी लिख लिया। यहाँ इसे भी हम इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ नेम बॉक्स में आकर हम लिख देते हैं कोर्स एंटर, अल्टर टैब, यहाँ कोर्स वाले कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करके आएंगे नीचे रो सोर्स में यहाँ पर और फिर यहाँ COURS कोर्स एंटर। फॉर्म पर क्लिक करेंगे, रन करेंगे, चेक कर लेते हैं सारी डिटेल्स यहाँ आ रही है। विलेज में भी आपका आ जा रहा है, कैटेगरी भी आ रहा है, क्वालिफिकेशन भी आ रहा है और आपका यहाँ पर कोर्स भी आ रहा है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। यूजर फॉर्म 2 में हमारा ये जो कोर्स था और जो नेशनलिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब हमारा अब आ रहा है। अब आगे हम कुछ बटन बनाते हैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए, इस फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यही टूल में जो यहाँ नीचे देखिए 3rd नंबर में यहाँ पर ये वाला, आप माउस ले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ कमांड बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम खींच लेंगे जितना बड़ा आपको ये बटन बनाना। तो हमें जो बटन चाहिए फॉर्म के लिए वो हमें क्या क्या चाहिए, तो हमारा डाटा क्या हो, सेव हो जाए उसके लिए चाहिए, और फिर क्या हो जाए, हमारा डाटा कैंसिल हो, है ना, फॉर्म हम नहीं भरना हमें या रीसेट करना हो इसे। तो जितना भी बटन की ज़रूरत होगी हम धीरे धीरे उसे बना लेंगे, उसकी कोडिंग भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बटन को यहीं पर कंट्रोल बटन दबाकर कॉपी कर लेते हैं। यहीं पर 4 बटन कम से कम हम बना रहे हैं, और भी ज़रूरत होगी तो फिर हम बना लेंगे। इसे हम यहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं, टूल बॉक्स साइड कर लेते हैं। यहाँ पर भी सामने आपको दिखाई नहीं दे रहा है फॉर्म, थोड़ा इसे सेलेक्ट करके हम इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं। इसे रन करके हम देखते हैं क्या हमारा ये बीच में आ रहा है। तो बटन ये वाली हमें थोड़ी इधर करनी होगी, क्लोज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा हम इसे साइड कर लेते हैं। यहाँ अभी रन करके देखते हैं तो ठीक ही है।
यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम कमांड बटन 1 का नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके कैप्शन में आकर इसे कर देते हैं सेव, यहाँ कर देते हैं कैप्शन में आकर कंट्रोल ए रीसेट। जैसे आपको फॉर्म भर रहे हैं नहीं भरना हो तो रीसेट कर देंगे, या गलती हो गई कुछ तो रीसेट कर देंगे। यहाँ से कर देते हैं कैंसिल, यानी ये फॉर्म हमें भरना ही नहीं है, फॉर्म ही क्लोज हो जाए तो कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर हम कर देते हैं शो सीट, शो सीट मतलब जो आपकी एक्सेल की सीट है वो आपको दिखा दे, जो डाटा आपका वहाँ पर जाकर सेव हो जा रहा है। इस बटन को थोड़ा, बटन का जो साइज़ है ये फ़ॉन्ट साइज़, उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बटन सेलेक्ट करके यहाँ से जो फ़ॉन्ट है हमारा उसे हम अधिक कर देंगे, थोड़ा यहाँ से 12 कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड करके ओके कर देते हैं। तो ये आपका बटन थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा। अभी रन करेंगे यदि आप तो आपको फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा। हम चाह रहे ये पीछे थोड़ा हमारा कलर लगा हुआ दिखाई दे, उसके लिए क्या करना होगा आपको, इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फॉर्म पर, और यहाँ से लेंगे बैक कलर पर क्लिक, इस एरो पर, ये सिस्टम के द्वारा जो कलर दिया गया है ये करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पैलेट में आकर जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। बटन में हमें अलग कलर लगाना हो, हम बटन चारों सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे लेफ्ट बटन दबाकर यहाँ बैक कलर में आकर हम जो भी बटन में कलर देना चाहते हैं वो कलर दे देते हैं। बटन की फ़ॉन्ट कलर अलग देनी हो, यहाँ फ़ॉन्ट कलर पर आकर, फॉर कलर पर आकर, यहाँ से पैलेट में आकर हम यहाँ से बटन में जो ये कलर है वो हम लगा देंगे। अभी आप इसे क्लिक करके रन करेंगे तो आपको फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा। आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पर ये हमारा थोड़ा टेढ़ा है, इसे हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पे आगे आएगा ये, है ना, इससे हम यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके इसे हम थोड़ा सामने कर देते हैं, इस तरह से। ये मेल को थोड़ा अधिक कर देते हैं। हम चलिए कैंसिल के लिए करके दिखाते हैं आपको। यहाँ रन करेंगे, यहाँ कोई बटन अभी आपका काम नहीं कर रहा है। अभी हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो कैंसिल के लिए अभी सबसे पहले सारा बटन का नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं नेम पर आकर CMD सेव, एंटर। और फिर यहाँ रीसेट पर आकर कर लेंगे, यहाँ पर कंट्रोल A CMD रीसेट, एंटर। और फिर यहाँ कैंसिल पर आकर कंट्रोल A CMD कैंसिल, एंटर। शो सीट पर आकर यहाँ पर कंट्रोल A CMD शो सीट, एंटर। तो हमने सारे बटन का नाम चेंज कर दिया, जिससे हमें आगे पता चल जाएगा। अभी हम कैंसिल पर करेंगे कोड, तो कैंसिल पर डबल क्लिक करना है। यहाँ CMD कैंसिल आपका आ चुका है। अब हम कैंसिल के लिए कोड लिखेंगे। आपको कैंसिल में सिर्फ लिखना है अनलोड मी, फॉर्म हमारा क्या हो जाए, केवल बंद हो जाए। अभी आप इसे रन करेंगे, यहाँ कैंसिल करेंगे तो देखिए फॉर्म बंद हो गया। फिर से रन करेंगे, यहाँ कैंसिल करेंगे, फॉर्म हमारा बंद हो जाएगा। तो कैंसिल वाली आपकी क्लियर है। अब हम रीसेट के लिए कोड लिखेंगे। रीसेट में हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर अभी हम कुछ लिख दिए, यहाँ कुछ लिख दिए, यहाँ कुछ लिख दिए, यहाँ कुछ लिख दिए, तो क्या होना चाहिए, रीसेट करने से ये हमारा फिर से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हम रीसेट में आएंगे और यहाँ देखिए आपको रीसेट है, यहाँ पर CMD रीसेट लिखा हुआ। यहाँ रीसेट में हम कमांड लिखेंगे अनलोड मी, अनलोड मी, यानी फॉर्म क्या हो जाए, पहले बंद हो जाए लेकिन फिर से क्या हो, खुले, है ना, फिर से खुले। और कौन सा फॉर्म खुले, यूज़र फॉर्म 2, यानी यूज़र फॉर्म 2 में देखिए हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन किया है अभी, वह क्या किया है, यूज़र फॉर्म 2 में किया है। तो यूज़र फॉर्म 2 डॉट शो क्या हो जाए, फिर से फॉर्म हमें दिखा दे। अभी हम रन करते हैं, कैंसिल करेंगे, बंद हो जाएगा। फिर से रन करेंगे, यहाँ पर जब आप इसमें कुछ लिख देंगे, कहीं कहीं कुछ टाइप कर देंगे गलती से, और रीसेट करेंगे तो क्या होगा,
आपका फॉर्म बंद होकर फिर से खुला, और जो भी आपने लिखा था यहाँ पर, यहाँ जैसे हमने फिर से लिख दिया, रीसेट करेंगे तो अभी ब्लैंक हो जाएगा और फिर से ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये शो सीट के लिए कोड कर देते हैं आपको, जो सीट हमारा वहाँ पर दिखा दें। यहाँ पर शो सीट पर डबल क्लिक करेंगे, cmd शो सीट है आपका, उसके लिए जो हम कमांड लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, यानी एप्लीकेशन हमारा खुला हुआ रहे, सिर्फ ये यूज़र फॉर्म 2 जो है, यूज़र फॉर्म 2 वो हमारा हाइड हो जाए। अब हम रन करेंगे और यहाँ पर शो सीट करेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्म हमारा बंद हो जाएगा। आपको ये पीछे की जो है विजुअल बेसिक की ये एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, आगे नहीं दिखाई देगी, ये भी क्लोज हो जाएगी। यहाँ से हम मिनिमाइज करेंगे तो आपको यहाँ पर पीछे सीट दिखाई देगा। अल्टर टैब करते हैं, यूज़र फॉर्म 2, यहाँ सेव रिकॉर्ड के लिए कोड करेंगे। यहाँ पर सेव पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ ये देखिए cmd सेव आपका आ चुका है। यहाँ पर हम सेव में कुछ डिम का मतलब होता है आप कुछ मानते हैं, जैसे हम लोग मांगते हैं ना, माना कि x बराबर ये, तो डिम x एज लॉन्ग एंटर कर देंगे, डिम y एज वर्कशीट, और फिर सेट y बराबर वर्कशीट। वर्कशीट हम पूरा ना लिखकर हम क्या कर देंगे, सिर्फ y लिखेंगे तो हमारा वर्कशीट माना जाएगा। और y में हम क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं, सीट 1 में जो हमारा ये है रिकॉर्ड, ये सीट 1 में हमारा रिकॉर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा डाटा दिखाएगा या यहाँ पर हमारा डाटा फीड होगा। तो हम यहाँ y बराबर सीट 1 कर देते हैं, फिर एंटर। x बराबर क्या हो जाए x में, तो y डॉट रेंज ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर a कैपिटल में लिखना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड रोज डॉट काउंट। ये हम क्यों लगा रहे हैं, हम वहाँ पर काउंट करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो अंतिम खाली वाला रो है कौन सा है, यहाँ तो नहीं है, इसके बाद है, यानी डाटा हमारा यहाँ से फिट हो। मान लीजिए यहाँ पर डाटा फिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद कहाँ हो, इसके नीचे हो, तो उसके लिए ये हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रेंज वाली, काउंट के लिए, है ना, काउंट। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, डॉट इंड, एंड तक देखेगा, वो चेक करेगा कहाँ तक हमारा जो है डाटा फिल है, एक्सेल अप डॉट रो, एंटर कर देंगे। अब विद वाई, है ना, एंटर, डॉट सेल्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमारा क्या हो, इसमें ये जो पहली वाली है इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, यहाँ कर देते हैं x, और जो फर्स्ट में यहाँ पर नहीं आए इसके बाद आए, यानी जहाँ भी रहेगा डाटा उससे एक आगे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं x प्लस 1, यानी जहाँ भी डाटा, यहाँ डाटा है उसके एक आगे, यहाँ डाटा है उसके एक आगे, तो x प्लस 1। यदि आप यहाँ 2 कर देंगे तो दो जो है सेल छोड़ के फिर डाटा आएगा, पहली वाली सेल में जाए 1, ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू बराबर, ये जो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है, यहाँ पर क्लोज करते हैं ये वाली, ये पहली फॉर्म, ये जो बॉक्स है इसका क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 1। चलिए सेव पर आएंगे, यहाँ वैल्यू बराबर लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, एंटर कर देते हैं। यानी जो भी उसमें वैल्यू देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 में, वो हमारा कहाँ चला जाए, तो यहाँ पर जो आपकी जो सीट में जो यहाँ पहली वाली खाली है इसमें आ जाए, यदि यहाँ फिल है तो सेकंड वाले में आ जाए, इसलिए x प्लस 1 लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसे हम चेक करते हैं। तो हमने विद शुरू किया हुआ है तो एंटर करके हम एंड विद कर देते हैं, एंटर विद कर देते हैं इसे यहाँ। अब इससे हम चेक करते हैं क्या हमारा डाटा यहाँ पर फीड हो रहा है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ रन करेंगे, यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर में 1 दे देते हैं, मान लीजिए, यहाँ सेव करते हैं तो एरर आ रहा है, एंटर करते हैं, एक्सेल शीट देखते हैं, यहाँ पे डाटा आपका नहीं आ रहा है।
यहाँ हमारा देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 होना चाहिए था, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स लिखे हैं केवल, यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स 1 कर देते हैं। अब हम जब इसे रन करते हैं तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 1 देते हैं यहाँ पर और हम इसे सेव कर देते हैं, तो अभी कुछ मैसेज यहाँ नहीं आ रहा है, ना ही ये ब्लैंक हो रहा है। अभी हम इसे कैंसिल करते हैं और फिर हमारे अल्टर टैब प्रेस करके एक्सेल सीट में देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है। अभी हम फिर से चेक करते हैं, इसे रन करते हैं यहाँ पर और यहाँ हम 2 लिखते हैं, सेव करते हैं, कैंसिल करके यहाँ अल्टर टैब करके यहाँ 2 भी आपका आ रहा है, यानी हमारी एंट्री अब हो रही है। अब हम दूसरी जो ये नेम है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 में है, इसके लिए हम सोचते हैं कि ये हमारा एंट्री ले। यहाँ सेव पर डबल क्लिक करेंगे, उसी तरह से हम यहाँ जो आपका सेव है यहाँ पर CMD सेव है ना, यहाँ पर हम एंटर करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाटा जाना चाहिए और जो ये 1 है देखिए आपका, ये क्या है आपका, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में डाटा आ रहा है। अब हमारा सेकंड में आए तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ से यहाँ तक इसे Ctrl+C से कॉपी और यहीं पर हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हम कॉलम नंबर 2 कर देंगे और फिर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 2 हो जाएगा, यानी दूसरी जो बॉक्स में हम टेक्स्ट देंगे वो हमारा 2 में चला जाए। अभी हम रन करते हैं, इसे सेव भी करेंगे आप बीच बीच में और फिर यहाँ रन करते जाएंगे। अब हम देते हैं 3 और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं भरत और फिर इसे हम सेव करते हैं। अब हम यहाँ कैंसिल करके अल्टर टैब, यहाँ एक्सेल में देख रहे हैं हम, हमारा डाटा यहाँ पर देखिए आ रहा है 3 नंबर में, अब हमारा नाम भी आया। इसी तरह से हम डेट ऑफ बर्थ वाले में भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 है तो यहाँ सेव पर डबल क्लिक कर रहे हैं और यहाँ इसी के नीचे फिर से हम Ctrl+V कर देते हैं, जो यहाँ कॉलम नंबर हमारा हो जाएगा 3रा और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 3 हो जाएगा, है ना। फिर इसे हम सेव करके जब रन करेंगे तो अब आपका 4 और यहाँ नेम लिख देते हैं, मान लीजिए मोहन, और उसका जन्म तिथि आप इस फॉर्मेट में दे दीजिए 25-6-1992 मान लेते हैं और यहाँ सेव करते हैं। फिर से हमें कोई मैसेज नहीं आ रहा है, हम कैंसिल करके यहाँ अल्टर टैब करके हम यहाँ डाटा चेक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर रिकॉर्ड सेव हो चुका है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम अब सेक्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पर मेल और फीमेल 2 चीज़ हमारा है। ये जो बटन का नाम मेल का होगा ये ऑप्शन बटन 1 होगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ ऑप्शन बटन 1 है और यहाँ पर फीमेल वाले में ऑप्शन बटन 2 है। तो अब यदि इस पर क्लिक हो तो वहाँ पर मेल होना चाहिए और इस पर यदि क्लिक होगा तो वहाँ फीमेल दिखाना चाहिए, यानी यहाँ हमें अभी कंडीशन लगाना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 लिया उसके नीचे एंटर करते हैं और फिर यहाँ हम जो कंडीशन लगेगा वो फार्मूला हम यहाँ टाइप कर देंगे। तो कंडीशन के लिए जो आपका फार्मूला लिखना होगा वो इफ से शुरू होगा, यानी इफ ऑप्शन बटन 1 डॉट वैल्यू है ना इज इक्वल टू ट्रू। यदि ऑप्शन बटन 1 हमारा वहाँ पर मान लीजिए क्लिक किया हुआ है तो यानी ट्रू हो, देन एंटर करते हैं तो क्या हो, तो वहाँ पर हमारा डॉट सेल्स, यही वाला मैसेज कॉपी कर लेते हैं, रुकिए यहाँ से हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। सेल्स यहाँ पर 4 कर देंगे, यानी चौथे कॉलम में, है ना, चौथा कॉलम है ना हमारा यहाँ सेक्स का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाले में क्या हो जाए, यदि हमारा ऑप्शन बटन 1 पहला वाला बटन सेलेक्ट हो तो पहले वाले बटन में हमने क्या लिखा है, मेल लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे आपका मेल डिस्प्ले करना चाहिए। तो वहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू में हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट की जगह पर क्या कर देंगे, मेल कर देंगे। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको दे देना है मेल, यानी वहाँ जो सेल में जाना चाहिए डाटा वो क्या जाना चाहिए, हमारा मेल जाना चाहिए। एंटर करके फिर से इंडेफ। यदि ऐसा नहीं हो तब क्या हो, तो पहले पे क्लिक नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरे वाले पर क्लिक होगा, है ना। तो एंड इफ ऑप्शन बटन 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, यानी यदि दूसरा ट्रू हो तो देन क्या हो जाना चाहिए, देन फिर से उसी को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर कर देंगे ये वाला 4 ही रहेगा, क्योंकि हमारा चौथा कॉलम में ही मेल का भी डाटा जाएगा और फीमेल का भी डाटा जाएगा। ऐसा नहीं कि 5वां में जाएगा तो आप यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ दोनों में आपका चौथा कॉलम ही होगा, यानी 4 नंबर वाला कॉलम, ये जो 4 है दोनों में 4 ही रहेगा। तो 4
यहाँ पर हो जाएगा केवल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यदि मेल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा फीमेल, तो फीमेल यहाँ पर, ठीक है। और फिर एंटर, और यहाँ पर हम फिर से क्या कर देंगे, ये जो इफ़ हमने फिर से शुरू किया हुआ था उसका एंड इफ़ हम ये एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसे हम रन करके चेक करते हैं, यहाँ से रन करते हैं, सेव भी कर लेंगे और फिर यहाँ से रन करते हैं, रन। अब हम इस बार जो है आपका फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए 6 दे देते हैं, यहाँ पर हम नेम दे देते हैं सोहन, इनका जन्म तिथि दे देते हैं 15/6/1995, और यहाँ से हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सेव करते हैं। यहाँ कुछ अभी नहीं हो रहा है, इसे कैंसिल करते हैं और हम अल्टर टैब करते हैं। यहाँ देखिए आपका मेल भी डाटा आ चुका है, मेल का भी, है ना। आप यदि अभी चाह रहे हैं कि नहीं ये इसमें फीमेल का भी अगला में दिखाए, तो चलिए हम यहाँ पर जो है इसे फिर से रन करते हैं। यहाँ पर हम 7 करके यहाँ से नेम जो है रोहन कुमार, डेट ऑफ बर्थ इनकी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 3/6/1996। यहाँ से फीमेल पर क्लिक करके हम सेव करते हैं और फिर कैंसिल करके अल्टर टैब करके हम यहाँ चेक करते हैं, तो देखिए दूसरे में हमारा फीमेल भी आ रहा है। इसी तरह से हम फिर अल्टर टैब, यहाँ पर नेशनलिटी में हमें चेक करना है ना, नेशनलिटी का भी हमारा डाटा वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है। तो ये जो नेशनलिटी है वो हमारे किस कॉलम में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी यहाँ पे हम जो अब एंट्री करेंगे वो फिफ्थ वाले में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिफ्थ में हम यहाँ अल्टर टैब करें, यहाँ सेव पर आएंगे, यहाँ एंड इफ के बाद आपको यहाँ पर मैसेज देना है। तो फिर से हम इसी बॉक्स इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना नंबर, 5 नंबर, 5 वाले कॉलम में है डॉट वैल्यू, है ना। जो भी वैल्यू होगा किस में, तो कॉम्बो बॉक्स में, है ना। चौथे कॉम्बो बॉक्स में, जो कॉम्बो बॉक्स है हमारा वो कितने नंबर का है, तो कॉम्बो बॉक्स 1 है शायद। यहाँ पर हमने मिनिमाइज किया और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इस फॉर्म में ये नेशनलिटी देखिए, यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स क्या है, 1 है ना, कॉम्बो बॉक्स 1। तो हम यहाँ से फिर यूजर फॉर्म 2 में राइट क्लिक करके व्यू कोड करेंगे और यहाँ कर देंगे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, COMBO, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कॉम्बो बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू हो यहाँ एंट्री करें, वो हमारे क्या हो, 5वें कॉलम में एक्सेल सीट में चला जाए। चलिए इसे सेव करके हम फिर से रन करते हैं और यहाँ फिर से हम डाटा जो है इंसर्ट करते जाते हैं यहाँ पर। तो इस बार हम नेशनलिटी में यहाँ इंडियन दे रहे हैं और सेव करते हैं। यहाँ से कैंसिल करके हम अल्टर टैब करके हम रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इंडियन आपका रिकॉर्ड आ रहा है। हम दूसरा में अगला जो है दूसरे कंट्री का नाम देकर देखते हैं, यहाँ पर रन करके यहाँ सेव कर रहे हैं, अभी कैंसिल करके हम अल्टर टैब करके देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये भी कंट्री का नाम आ रहा है। मतलब आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हम फादर्स या हस्बैंड्स नेम में भी कर लेंगे, अल्टर टैब करते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये कितना है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4 है ना। तो यहाँ सेव में आएंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पर इसके नीचे एंटर करेंगे, ये वाला फिर से ले लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो डाटा आएगा वो कितना नंबर कॉलम में जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर में, है ना। ये अब सीरियली ही है आपका कि 5 नंबर तक हमने कर लिया। तो अब छठे कॉलम में डाटा जाए तो यहाँ पर 6 और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कितना हो जाएगा, वहाँ पे 4, 3 तक का हमने कर लिया था 4। अब हम इसी तरह से इसे सेव करके इस बार रन करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ फटाफट से हम डाटा फिल कर देते हैं। सेव सिल करके हम अल्टर टैब करके डाटा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका आ जा रहा है। इसी तरह से हम फटाफट सारे फील्ड का कर लेते हैं। यहाँ मदर्स नेम में हमारा टेक्स्ट बॉक्स 5 है, अब यहाँ सेव पर आएंगे और फिर इसी को हम एंटर करके यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ 7 नंबर कॉलम और यहाँ पर 5, फिर हम एंटर कर देंगे और फिर यहाँ यूजर फॉर्म 2 पर ये जो है मदर्स नेम हो गया विलेज। विलेज बारे में हमारा क्या है, कॉम्बो बॉक्स 2 है। तो यहाँ पर हम आएंगे, ये जो कॉम्बो बॉक्स वाला था इसे हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, कंट्रोल C, यहाँ पर आकर कंट्रोल V, यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा और यहाँ कॉम्बो बॉक्स 2 हो जाएगा, 2 था, ये पे एंटर करेंगे। फिर
फिर से हम यहाँ यूजर फॉर्म 2 पर डबल क्लिक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा क्या है, कॉम्बो बॉक्स 8 है। हम यहाँ पर सेव पर डबल क्लिक, यहीं पर कॉम्बो बॉक्स 8 है ना। तो यहाँ पर नम्मा कॉलम में जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कॉम्बो बॉक्स 3 ना, कॉम्बो बॉक्स 3। यहाँ पर फिर से हम यूजर फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे। विलेज है ना, कॉम्बो बॉक्स 2 है, विलेज में कॉम्बो बॉक्स 2 है। तो अच्छा ठीक है, तो ये 8वां कॉलम में हम देखते हैं विलेज है या नहीं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। डिस्ट्रिक्ट है हमारा 9 नंबर कॉलम में, तो 9 नंबर में हम कॉम्बो बॉक्स 3 में हमारा देखते हैं डिस्ट्रिक्ट है। यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक, डिस्ट्रिक्ट में कॉम्बो बॉक्स 8 है। अच्छा, हमने उधर से कॉपी पेस्ट किया होगा इधर, ये वाला कॉम्बो बॉक्स 10, ये 11, ये 12 और ये 9 पहले हमने कहीं डिलीट किया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ कॉम्बो बॉक्स डिस्ट्रिक्ट में कॉम्बो बॉक्स 8 लिखा है, तो ठीक है। यहाँ पर हम कोड में क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव में आकर ये ध्यान देना होगा आपको कि बॉक्स का क्या नाम है। 2 के बाद हमारा यहाँ पर 8 है कॉम्बो बॉक्स, तो हम 8 कर देते हैं, एंटर। इसे अब सीरियली है, यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर 10 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर तब आपका कॉम्बो बॉक्स 9 हो जाएगा। जो 10 नंबर में हमारा कॉलम है एक्सेल में, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में हमारा स्टेट है। चलिए फॉर्म में देख लेते हैं, हमारा 10 नंबर में कॉम्बो बॉक्स 9, कॉम्बो बॉक्स 9 ये वाला है क्या, हाँ यही है, स्टेट है, सही है। चलिए आगे हम फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर पिन कोड में हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ देखिए 6 है, तो टेक्स्ट बॉक्स 6 के लिए हम यहाँ सेव पर यहाँ एंटर करेंगे, एंटर। टेक्स्ट बॉक्स वाला कोई ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए कंट्रोल C, यहाँ कंट्रोल V, यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 6 ले लेंगे, फिर एंटर कर लेंगे। फिर से यहाँ पर हम यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ फिर मोबाइल नंबर है टेक्स्ट बॉक्स 7, सेव पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर फिर से पेस्ट कर देंगे, यहाँ 12 हो जाएगा कॉलम नंबर और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 7, फिर से एंटर करेंगे। फिर यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे, जो कैटेगरी है वह देखिए कॉम्बो बॉक्स हमारा कितना में है, 10 में है, यहाँ कॉम्बो बॉक्स 10 है ना, कॉम्बो बॉक्स 10, तो 10 है कैटेगरी। तो यहाँ पर आते हैं, फिर नीचे यहाँ एंटर कर देंगे, यहाँ से कॉम्बो बॉक्स कोई सा हम ले लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम 13 कर देते हैं और यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स हमारा 10। फिर यूजर फॉर्म 2 में जाएंगे, ये हो गया हमारा कैटेगरी 10 वाला। क्वालिफिकेशन में आते हैं, कॉम्बो बॉक्स 11 है, तो यहाँ पर हम फिर से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा और कॉम्बो बॉक्स 9 की जगह यहाँ पे 11 एंटर कर देंगे। फिर से हम यहाँ लास्ट जो हमारा कोर्स है वो कॉम्बो बॉक्स 12 पर है, तो हम यहाँ सेव पर डबल क्लिक करके फिर से यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ पर 15 नंबर कॉलम लास्ट हमारा होगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। चलिए एक फाइनल हम इसे रन करके देखते हैं, सेव कर लेते हैं। अभी देखिए आपका यहाँ डाटा में जो सीट है एक्सेल वाली, उसमें हमारा यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड किसी में फिलअप नहीं है। एक बार हम पूरा रिकॉर्ड फिल करके चेक कर लेते हैं, इसे रन करते हैं। अब हम पूरा रिकॉर्ड भरेंगे, 12 दे हम इसे सेव करते हैं, तो रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया होगा, हम चेक करते हैं। लेकिन यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये डाटा हमारा जो है क्लियर नहीं हो रहा है, ये डाटा इसमें है ही, तो इसके लिए भी अभी हम कोड करेंगे। हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं और फिर हम अल्टर टैब करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सारा रिकॉर्ड, यहाँ पर मोबाइल नंबर में डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया है ABC कोर्स भी, हमारा सारा रिकॉर्ड आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये डाटा हमारा यहाँ पर आ जा रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ सेव पर डबल क्लिक करेंगे। अभी क्या है कि हमारा बॉक्स वहाँ पर ऑटोमेटिक खाली नहीं हो रहा है, सब में लिखा हुआ ही रह जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ एंड विथ के नीचे आएंगे, एंटर कर देंगे और फिर यहाँ आपको करना होगा अनलोड मी, यानी फॉर्म क्या हो जाए, खाली हो जाए, अनलोड मी। ठीक,
और फिर से क्या हो जाए, फिर से यूज़र फॉर्म 2 दिखा दे, यूज़र फॉर्म 2 डॉट शो कर देंगे। अब हम इसे सेव करते हैं और इसे रन करेंगे अब हम जब फिर से रिकॉर्ड फिल करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए हम 15 दे देते हैं, फटाफट से रिकॉर्ड फिल करते हैं। पर सेव करेंगे तो देखिए आपका फॉर्म भी फिर से खाली हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारी कोड हो गई। अभी इसे कैंसिल कर लेते हैं, अल्टर टैब करके यहाँ पर रिकॉर्ड भी देखिए आपका आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो रिकॉर्ड हमें दिखा रहा है वो हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो रन करते हैं जब फॉर्म, इसके नीचे भी दिखाए, जब हम एंट्री करते हैं तो ये रिकॉर्ड हमारे सामने यहाँ पर आ जाए। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ कोड करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आपको सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आप लिस्ट बॉक्स ले लीजिए कि ये लिस्ट उसका हमारा दिखा दे पूरा। तो यहाँ पर ये नीचे देखिए, यहाँ पर ये लिस्ट बॉक्स लिखा है, कॉम्बो बॉक्स के सेकंड वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसे लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग कर लेते हैं, ये पूरी फॉर्म पर हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, इसे और बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अभी आप जब फॉर्म पर क्लिक करके इसे रन करेंगे तो आपको फॉर्म इस तरह से दिखाई देगा, नीचे आपका रिकॉर्ड भी दिखाएगा आगे। अभी हम देखेंगे, क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसे और फिट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा टोटल कॉलम हेड्स यहाँ पर फॉल्स लिखा है, यहाँ पे ट्रू कर देंगे। एक काम किए, दूसरा काम करना है, यहाँ पर टोटल हमारा कॉलम कितना है तो इसे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल हमारा 15 कॉलम यहाँ पर शो करना चाहिए। तो यहाँ देखिए कॉलम काउंट, इसमें हम कर लेंगे 15 और फिर एंटर कर देंगे। तो ये हमारा कॉलम देखिए 15 पार्ट्स में यहाँ पर बट गया, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है यहाँ पर इसका एक नेम रख लेंगे। इसे हम अभी पूरा डाटा यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देते हैं, या आपको रखना हो तो आप रख भी सकते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। फिर से कर लेंगे एंट्री, ये पूरा ब्लैंक। हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं पर क्लिक रख रहा है, हम इसका नेम, जैसे नेम पहले हमने बनाया था यहाँ पर ये सब का, गांव का, ये कैटेगरी का, कोर्स का, उसी तरह से हम इसका भी एक नेम रख लेंगे। और वो हम चाहेंगे कि वहाँ पर जो यहाँ पर है हमारे लिस्ट बॉक्स में इसको दिखाना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पर क्लिक करेंगे, यहाँ फार्मूला में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसका नेम दे देते हैं कुछ। तो हम दे देते हैं, यहाँ पर क्या है, मेरा रिकॉर्ड है तो हम रिकॉर्ड नेम दे देते हैं, रिकॉर्ड, या डाटा भी दे सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हम हटा देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमारा क्या हो, तो रिकॉर्ड जो है वहाँ पर दिखाए, जैसे ही एंट्री करें हम तो वहाँ पर हमारा रिकॉर्ड आपको दिखाता रहे वहीं पर लिस्ट में। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है पहले ऑफसेट बराबर ऑफसेट, ब्रैकेट कर देंगे ओपन, और फिर आपको जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा वो पहला वाला कॉलम पर क्लिक कर देना। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा 1 0, यानी ये हमारा फर्स्ट में ही है और ये कॉलम हेडिंग में हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाले के लिए 0, और ये कॉलम हमारा रो कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो उसके लिए हम लिखते हैं 1 0, और फिर हम काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे बराबर काउंट ए, और फिर कर देंगे ब्रैकेट ओपन। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ए पर यहाँ आकर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट बंद, और फिर करेंगे कॉमा। ये जो टोटल हेडिंग है वो हमारा कितना है, तो 15 है, हम यहाँ पर लिख देंगे 15 और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी यहाँ से लेकर आपका जो ये 15 कॉलम है यहाँ तक सेलेक्ट हो गया होगा। तो ये आपका तब फार्मूला सही है, इस तरह से आपका आना चाहिए। आप ओके कर दीजिए। हम अभी नाम क्या दिए थे, रिकॉर्ड, है ना। अल्टर टैब करते हैं, यहाँ पर आएंगे, ये लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, लिस्ट बॉक्स पर यहाँ रो सोर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। एंटर जैसे करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर डाटा जो वो फील्ड है वो यहाँ पर दिखा रहा है ना। अब जैसे यहाँ कोई फील्ड आपका पूरा दिखा रहा है और कोई फील्ड कम ही दिखा रहा है, तो आपने अपने हिसाब से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्पेस छोड़ सकते हैं। अभी क्या है, वो टोटल
ऑटोमेटिक वो अपने मन से बराबर बराबर स्पेस रखा। जैसे हम यहाँ पर देखिए विड्थ होगा कहीं पर आपका कॉलम विड्थ, यहाँ पर कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे। ये जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हम अभी देखते हैं 120 केवल लिखते हैं, 120 एंटर करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पर आपका अधिक स्पेस आ गया, तो हम यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं, 80 करते हैं एंटर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में देखिए अभी कम है, और कम कर देते हैं, यहाँ पर 60 कर देते हैं, 60 एंटर। तो 60 में नंबर में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छुप जा रहा है, तो यहाँ पर हम 65 कर देते हैं। अभी आ रहा है सही, ठीक है। तो अभी हम कर देते हैं, अब समझ गए हम कि इतना स्पेस के लिए हमें, इतना स्पेस के लिए 65 है, तो नेम के लिए कितना चाहिए उस हिसाब से हम कर देते हैं। 65 कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। नेम के लिए हमें थोड़ा अधिक चाहिए तो हम 80 कर देते हैं, या इसे 100 कर देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें उससे कम ही चाहिए, जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर में 65 ही कर देते हैं। सेक्स के लिए तो उससे भी थोड़ा कम चाहिए, मेल फीमेल केवल लिखना हो, तो यहाँ 60 कर देते हैं, कॉमा कर देते हैं। नेशनलिटी में तो भी इंडियन है हमारा, तो वहाँ भी चलिए 60 कर देते हैं, कॉमा। फादर्स नेम में फिर हमें थोड़ा अधिक स्पेस चाहिए, तो हम फिर से इसमें 100 कर देते हैं, कॉमा लगाते हैं। मदर्स नेम में भी हमें 100 चाहिए, फिर कॉमा लगाएंगे। विलेज में भी हमें अधिक चाहिए, तो कॉमा लगाकर फिर 100 कर दिए हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में भी आपको चाहिए तो 80 कर देते हैं, इसमें कॉमा लगा देते हैं। स्टेट में भी 80 कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। फिर है हमारा क्या, पिन कोड है ना, पिन कोड है, तो यहाँ पर फिर जाएंगे एंड की से अंतिम में, फिर कॉमा लगाएंगे। पिन कोड के लिए भी 80 कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। और फिर हम यहाँ मोबाइल नंबर है, कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन है और कोर्स है। तो अभी आपका देखिए ये सब तो आ ही रहा है सही से, या आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहीं पर आप एंड की प्रेस करें, या अभी आ रहा है तो हम बस इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे, यहाँ पर रन, तो अभी देखिए यहाँ पर आपकी कॉलम हेडिंग जो है वो यहाँ पर सबकी दिखा रही है। जब आप इसमें एक एंट्री करेंगे, जैसे अभी हम एंट्री करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 1, हम फटाफट से डाटा फिल करते जाते हैं। यहाँ हम सेव करेंगे, तो देखिए आपका रिकॉर्ड यहाँ पर भी अब आपको डिस्प्ले करेगा। फिर जब आप अगली बार रिकॉर्ड सेव करेंगे तो फिर से आपका यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको रिकॉर्ड आ रहा है। चलिए इसे हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर रीसेट बटन आपका काम कर रहा है या नहीं, हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। रीसेट, हाँ रीसेट हमारा काम कर रहा है। चलिए इसे कैंसिल करते हैं। अब जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम खुद से लिखते हैं, हम चाह रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आए। हम फिर से रिकॉर्ड ये डिलीट कर देते, देखिए ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर हम ये एक्सेल में आकर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डिलीट, यहाँ से हमने रिकॉर्ड डिलीट किया, अल्टर टैब। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम चाह रहे हैं क्या हो, ऑटोमेटिक आए, है ना। तो ऑटोमेटिक आने के लिए आपको क्या करना है, इस फॉर्म पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नीचे प्राइवेट सब यूज़र फॉर्म, ये वाला ऑप्शन आपको आ रहा है, क्लिक। यहाँ आपको यूज़र फॉर्म में यहाँ पे क्लिक की जगह पर इनिशियलाइज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इनिशियलाइज पर क्लिक करेंगे तो ये वाला यूज़र फॉर्म क्लिक हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसमें हम तो कोई कोड नहीं लिख रहे हैं। यहाँ इनिशियलाइज वाले में हम कोड लिख रहे हैं। यहाँ पर नीचे क्या होगा हमारा कि वहाँ जो ऑटोमेटिक हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा, या जो आईडी है वो हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो किस में आना चाहिए हमारा वो आईडी, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसी में ना टेक्स्ट बॉक्स 1 में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू, टेक्स्ट बॉक्स 1 में आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जो आ जाए आईडी, उसके लिए लिखना होगा आपको पहले एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, यहाँ आ गया, हम टैब प्रेस कर दिए हैं, डॉट मैक्स, जो भी नंबर हो उसका क्या हो, उससे मैक्सिमम जो भी वैल्यू हो, उसमें मान लीजिए 1 है तो आगे 2 आ जाए, यदि वहाँ पर 10 है तो यहाँ पे 11 आ जाए, इस तरह से। तो मैक्सिमम फाइंड करना है, उसमें टैब प्रेस कर देते हैं। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उस सीट में, कौन से सीट में, तो सीट 1 में। ये जो हमारा सीट है वो कौन सा सीट है, सीट 1 में, वो नंबर फाइंड करेगा मैक्सिमम कितना है, सीट 1 डॉट रेंज। तो किसमें, कौन से वाले कॉलम में वो सर्च करे, तो ये ए वाले में। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ए,
कॉलन ए कॉलन ए इन्वर्टेड कॉमा में लिखने से क्या होगा कि मतलब ये शुरू से लेकर अंत तक ए में इस पूरे में सर्च करेगा, कहीं पर जो आपको उसमें सीरियल नंबर मिलेगा उससे वह क्या कर देगा, तो अगली बार एक अधिक कर दे यानी +1 हम एंटर कर देंगे। अब ये हो गया, इसमें गैप ज़्यादा है, हम यहाँ डिलीट बटन दबाते जाएंगे, इसको ये सटा लेते हैं बराबर, ठीक है। बस ये छोटा सा ये फंक्शन हमें इसमें लिखना था। अब हम इसे सेव करके जब फॉर्म को रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड फिल करके हम इसे सेव कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 आ गया, फिर से कुछ रिकॉर्ड लिखकर कहीं पर फटाफट से हम यहाँ पर सेव कर देंगे तो यहाँ पर 2 एंट्री हो चुका है और देखिए वहाँ पर आपका 3 आ जा रहा है ना। आप जब इसे लिखकर सेव करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, करते जाएंगे, यहाँ ऑटोमेटिक हमारा सीरियल नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने ये भी काम कर लिया। फिर से हम इसे कैंसिल करते हैं, अल्टर टैब, यहाँ पर हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं, है ना, ये ठीक नहीं लग रहा है। अभी आप रन करेंगे इसे तो क्या होगा, फिर से आपका 1 से शुरू हो जाएगा। हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है तो देखिए यहाँ पर 1 से शुरू हो गया। कैंसिल कर लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर यूज़र फॉर्म 1 में। यहाँ लॉगिन में हमारा क्या था कि जब हम लॉगिन करें तो जब आईडी पासवर्ड दे दें तो क्या होना चाहिए, हमारा ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ यूज़र फॉर्म 1 में लॉगिन में आकर अब कोडिंग लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाए, ये वाला फॉर्म बंद हो जाए, यानी अनलोड मी के बाद ये फॉर्म जब ये मैसेज दे दे उसके बाद बंद हो जाए, उसके बाद क्या हो तो यूज़र फॉर्म हमारा 2 खुल जाए, तो यानी यूज़र फॉर्म 2.show। जब आप आईडी पासवर्ड दे रहे हैं तो उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा यूज़र फॉर्म 2 खुल जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो फॉर्म नहीं खुलना। जैसे अभी इसे सेव करके अब हम रन करते हैं यहाँ से तो देखिए आपका ये फॉर्म खुला। इसमें जब आप आईडी और फिर पासवर्ड दे देंगे, लॉगिन करेंगे तो ये फॉर्म बंद होकर, ओके जैसे ही करेंगे ये फॉर्म बंद होकर सेकंड वाली फॉर्म खुल जानी चाहिए। तो ऐसा हमारा काम अभी हो रहा है। चलिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम हमने कर लिया कि यूज़र फॉर्म 1 के बाद जब लॉगिन हो यदि पासवर्ड दे दें तो यूज़र फॉर्म 2 खुल जाना चाहिए। तो ये वाले भी काम हमने कर ली। अब माइक्रो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है ये सेकंड वाले फॉर्म में, ये जो शो सीट, यदि हम सीट पे चले जाएं, यहाँ पर यदि आपका सीट आ जाता, अल्टर टैब करते हैं, ये वाली सीट आ जाए तो हम चाह रहे हैं क्या हो जाए कि इस सीट में फिर ऑप्शन हो कि हम उस फॉर्म में जाएं। यदि आपको ऐसा करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर एक ऊपर एक ले लेते हैं रो, राइट क्लिक करके इंसर्ट इंटायर रो ओके कर देते हैं। यहाँ ऊपर एक हम इंसर्ट करके यहाँ पर शेप ले लेते हैं, कोई सा लेफ्ट बटन दबाकर एक शेप हम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, या आप बीच में भी ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पर। और पहले हम यहाँ से इसे बीच में कर देते हैं। इसकी जो ये है कॉलम जो दिखाई दे रही है इसे मर्ज कर देते हैं तब अच्छा लगेगा। थोड़ा यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसे। यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, इसमें हम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कंट्रोल इसे सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल इसे सेलेक्ट करके थोड़ी फॉन्ट साइज अधिक कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, कलर भी इसका ये कुछ दे देते हैं, इसे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल ए फॉन्ट अधिक थोड़ा, यानी अगली बार जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो जाए कि फिर से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा खुल जाए। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, सीट पे आ जाएंगे तो फिर फॉर्म पे जाएंगे कैसे, उसके लिए हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हम फॉर्म पे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम लेते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल के लिए यहाँ पर आना है इंसर्ट में, यहाँ मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया मॉड्यूल आपका, ठीक है। यहाँ पर हमें एक जो है मैक्रो बना लेते हैं, उसमें लिखना होगा सब शो फॉर्म, है ना, क्या दिखा दे, शो फॉर्म दिखा दे, ठीक है। ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे।
यहाँ लिख देते हैं कौन सा फॉर्म दिखा दे, वो भी आपको लिखना होगा। तो जब सीट पे आ चुके हैं लॉगिन करके तो यूजर फॉर्म 2 दिखा दे, तो यूजर फॉर्म 2 डॉट शो, बस हो गया। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्टर टैब, यहाँ सीट पर आए हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर असाइन माइक्रो करेंगे और ये जो शो फॉर्म माइक्रो बना है इस पर क्लिक कर देंगे और फिर इसे ओके कर देंगे। अब आपका क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अब हैंड टाइप बन गया। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये वाली फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। शो सीट पर क्लिक करेंगे जब, तो ये सीट आपके सामने आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। शो सीट पे करें तो ये सीट आ गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट काम हमारा बच गया है। क्या चीज़, तो जब हम अभी इसे हम सेव कर लेते हैं, सेव है, इसे बंद करके फिर से जब इसे हम ओपन करेंगे यहाँ फॉर्म को, तो क्या है, ये पहले एक्सेल ओपन हो जा रहा है ना। हम चाह रहे नहीं एक्सेल हमारा नहीं खुले, पहले हमारा क्या खुल जाए, तो ये जो विजुअल बेसिक में हमने बनाया फॉर्म, ये वाला, इसे बंद कर देते हैं, ये फॉर्म लॉगिन फॉर्म, ये वाली फॉर्म हमारी खुल जाए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ जो लिखा है दिस वर्कबुक है ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। कोड लिखने के लिए दिस वर्कबुक कोड, यहाँ जनरल की जगह पर आपको वर्कबुक सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ आ जाएगा प्राइवेट सब वर्कबुक ओपन। इसमें आपको छोटा सा कोड लिखना होगा, एप्लीकेशन APPLI। ये लेकिन काम जो हम करेंगे सबसे लास्ट में करेंगे। ये काम करने के बाद आपका एक्सेल ओपन नहीं होगा, ये सब लिखने वाला काम आप नहीं कर सकेंगे, कोडिंग वाला। तो एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, यानी हमारा जो एप्लीकेशन है वह नहीं दिखे, यानी जो एक्सेल एप्लीकेशन है वो हमारा नहीं दिखे। तो दिखे क्या, जब एक्सेल ओपन करें तो दिखे हमारा यूजर फॉर्म 1 डॉट शो है ना, यानी हमारा यूजर फॉर्म 1 दिखे। इसे हम सेव कर देते हैं और इसे हम टोटल क्लोज अब कर देते हैं, टोटल क्लोज, ऐसे क्लोज। अब जब हम देखिए फॉर्म पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा अब एक्सेल ओपन नहीं होगा, जो आप अब कोई कोड कर पाएंगे। यहाँ हम जो आईडी पासवर्ड सेट किए हैं वो आईडी पासवर्ड देंगे, लॉगिन करेंगे, मैसेज आएगा वेलकम टू जनरल कंपटीशन एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ओके करेंगे तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ से जब शो सीट करेंगे तब आपको यह एक्सेल सीट यहाँ पर दिखाई देगा। फिर से आपको फॉर्म पे जाना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा फॉर्म वो बंद हो गया। यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर से फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं तो ये पहले आपका लॉगिन फॉर्म आएगा। यदि आप यहाँ पासवर्ड गलत देंगे, लॉगिन करेंगे तो ये मैसेज आएगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे, फिर से हम यहाँ पासवर्ड देकर ओके करेंगे तो ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, हम फटाफट से जो है डिटेल्स फिल करके देखते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक काम नहीं किया, टैब सेट करने वाला। तो चलिए शो सीट पे जाएंगे, यहाँ से हम शो सीट पे सीट 2 ओपन हो रहा है ना, शो सीट, यहाँ डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक में आएंगे, यहाँ पर यूजर फॉर्म 2 में हम देख लेते हैं, यहाँ से शो सीट में एप्लीकेशन डॉट विजिबल डॉट ट्रू है केवल, है ना, यानी एप्लीकेशन डॉट विजिबल, एप्लीकेशन खुला हुआ है यूजर फॉर्म। तो आपको जो भी टैब वहाँ पर खुला रहेगा वो आपको दिखाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं। हमें क्या करना था, इसमें टैब सेट कर देना था। जो टैब हमारा गलत आ रहा है कि हम यहाँ पर करें, तो टैब सेट करने के लिए देखिए पहला आपका कहाँ होना चाहिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो रजिस्ट्रेशन को हम क्या कर देंगे, लॉक कर देते हैं। जैसे अभी क्या है, रन करेंगे आप इसे, तो यहाँ पर आप कुछ लिख भी सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑटोमेटिक है, वहाँ हम लिखे नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लॉक करना है ना, यहाँ
लॉक्ड में देखिए फॉल्स है, यहाँ पर आकर हम इसे ट्रू कर देंगे। अब जब आप इस फॉर्म पे कहीं पर क्लिक कर दीजिए, फॉर्म पर खाली जगह पर, इसे जब रन करेंगे तो इसमें अब आप नहीं लिख सकते। यहाँ हम क्लिक करे हैं, क्लिक है, लेकिन हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। टैब प्रेस कर रहे हैं तो इसमें आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कर्सर चला जा रहा है, हमारा कर्सर मेल में आना चाहिए पहले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कैंसिल करके हम यहाँ पर टैब सेट कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारा 1 रहेगा, यहाँ पर टैब इंडेक्स चेक करते हैं। टैब इंडेक्स इसमें देखिए 19 है, यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा फर्स्ट में। यहाँ 2 में हमारा टैब इंडेक्स कितना हो जाएगा, 20 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले में 3 हो जाएगा, 3। यहाँ मेल में हमारा टैब इंडेक्स 4 हो जाएगा। यहाँ सीरियली देंगे हम इसे, टैब इंडेक्स 5 हो जाएगा। इसमें फिर जाए हमारा कर्सर, यहाँ पर 6 कर देंगे। यहाँ फादर्स नेम वाले में आएंगे, यहाँ टैब इंडेक्स कर देते हैं 7। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ 8। यहाँ एकदम सीरियली आपको करते जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम फटाफट से कर देते हैं। फिर सेव पर आएंगे, यहाँ पर इस बटन में हमारा हो जाना चाहिए कितना टैब इंडेक्स, यहाँ पे कितना था कोर्स में, 16। अब इस फॉर्म को जब हम रन करेंगे सेव करके, तो देखिए आपका यहाँ पर कर्सर है, अभी टैब दबाइएगा, इसमें आएगा, टैब दबाएंगे, यहाँ आएगा, टैब दबाएंगे, यहाँ। यदि आपको मेल सेलेक्ट करना है, टैब दबाए, स्पेस बार प्रेस कीजिएगा, मेल सेलेक्ट हो जाएगा। आपको मेल नहीं करना हो, फीमेल करना हो, टैब प्रेस करिए, स्पेस बार दबाइए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर टैब दबाइए, डाउन एरो की प्रेस कीजिएगा, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ये कंट्री, या यहाँ माउस से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आया कर्सर, टैब प्रेस करेंगे, टैब करेंगे, देखिए टैब करते जाएंगे आप, यहाँ पर आपका कर्सर आता जाएगा। फिर टैब में सेव, रिसेट, कैंसिल, शो सीट, इस तरह से। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, हम एक डाटा फिल करके चेक कर लेते हैं। एंटर कर देंगे तो ये रिकॉर्ड देखिए आपका यहाँ पर सेव हो गया, और ऑटोमेटिक जो है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेकंड आ गया। यहाँ पर देखिए आपको ये रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाता भी जाएगा। फिर अगला एक फटाफट से देखते हैं करके एंट्री। तो देखिए यहाँ पर आपका दूसरा रिकॉर्ड भी इस तरह से दिखा रहा है। यह मेल वाला हमने किया, फीमेल वाला भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फीमेल की भी एंट्री हो रही है।